हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं। मतलब जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं या जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या उनको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो इसी के बारे में है ये वीडियो। देखो, आप मतलब बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू सुनते होगे, तो बहुत लोग कहते हैं हाँ ये बहुत ज़रूरी है न्यूज़पेपर पढ़ना, बट कुछ कहते हैं कि नहीं ज़रूरी नहीं है, हमने ये साइट फॉलो कर ली थी, ये साइट फॉलो कर ली थी, या ये कोचिंग के नोट्स फॉलो कर लिए थे, हमारा हो गया था। अब न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी क्यों है, और वो भी स्पेशली खुद से पढ़ना ज़रूरी क्यों है, ये इस बारे में मैं डिस्कशन करती हूँ। 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, आईएएस प्रीलिम्स। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ। तो इस क्वेश्चन में ये जो पूछा गया है कि सैंड माइनर मिनरल है या नहीं, ठीक है, और भी ऑप्शंस हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्टली लिया गया था आपके डाउन टू अर्थ एक न्यूज़पेपर आता है, ठीक है। तो ये उसका ये आर्टिकल था, तो वहाँ से ये पिकअप किया गया था क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी जानते हो कि यूपीएससी अपना पेपर का पैटर्न डिफ़िकल्ट करता जा रहा है। नो डाउट पास्ट में भी पेपर हमेशा डिफ़िकल्ट रहा है, इजी डिफ़िकल्ट जैसे भी रहा है, बट अब तो हद ही हो गई है। इस बार जो पेपर आया, तो बहुत कम चांसेस है कि 2024 का पेपर इजी होगा। आपको रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे कि मैंने अभी बता दिया कि ये पेपर है, तो ये डायरेक्टली पिक किया गया है न्यूज़पेपर से। और भी न्यूज़पेपर में ये आया होगा, क्योंकि उस टाइम पे इससे रिलेटेड न्यूज़ चल रही थी, कहीं किसी रिवर में ऐसा कुछ हो रहा था। तो जो न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसको ये चीज़ याद रह जाती है कि हाँ ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ये सीधा सा एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दिया कैसे क्वेश्चन आता है, तो आपको ज़रूरी हो गया। अब बात करते हैं कि क्यों न्यूज़पेपर पढ़ें। इतनी सारी साइट्स हैं XYZ जो डेली का डेली हमें फ़िल्टर करके दे रही हैं, तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें न्यूज़पेपर पढ़ने में 2-3 घंटे। तो यहाँ पे मेरा आंसर यही है कि वो फ़िल्टर कर रहे हैं, ठीक है, उनको अपनी वेबसाइट चलानी है, उन्होंने अपॉइंट कर रखे हैं अलग अलग जो भी वहाँ पे हैं पर्सन्स, ठीक है, उनको भी अपना काम करना है। वो अपने अकॉर्डिंग देखते हैं और रख देते हैं। उन्हें क्वालिफाई नहीं करना है पेपर, या वो नहीं बैठ रहे, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं, वो भी करंट अफेयर रख रहे हैं, बट क्या वो सारा तो नहीं रख पाएंगे। ओबियसली सारा कोई नहीं रखता है, ठीक है। वो जो रख रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन वो फ़िल्टर करके बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रख दे रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही। अब बहुत सारी चीज़ें तो रिपीट करके 10-12 चीज़ें ही मिलती हैं, और उसका पास्ट का डिटेल्स दे देते हैं, और क्या इसका कंक्लूज़न है वो दे देते हैं। तो आपको लगता है क्या इतने से हो जाएगा? जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, ये तो 2019 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसी वजह से जो आप द हिंदू ले लो, ठीक है। अब देखो, पहले का टाइम था कि एक न्यूज़पेपर पढ़ने से काम चल जाता था, लेकिन अभी क्या हो गया है ना, कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आप और भी लोगों का देख लेना। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ने से नहीं चलेगी बात। PIB है ना, PIB ऐप आता है, तो वो ऐप आप अपने फ़ोन में डाल सकते हो। तो उससे क्या होगा कि जो डेली का डेली अपडेट गवर्नमेंट अपडेट देती है ना, तो आप वहाँ से एक नज़र मार लो कि आज ये हुआ, आज ये हुआ। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो एक नोटबुक बना लो PIB की, उसको PIB लिख लो, और वो डेली नोट डाउन करते रहो। अगर आप सोचोगे कि यार आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें गवर्नमेंट का जो भी होता है वो वहाँ पे डायरेक्टली आता है, तो वो आप PIB ऐप डाल सकते हो, वहाँ से आपको न्यूज़ मिल जाएगी। सेकंड थिंग कि जैसे आप द हिंदू पढ़ रहे हो, तो द हिंदू के जो एडिटोरियल्स होते हैं या कुछ, तो थोड़े से जो अपनी गवर्नमेंट है इस टाइम की, तो मैं कहूँगी कि अनवाइज्ड होते हैं, या वाइज्ड, जो भी, मतलब डिपेंड करता है कि कौन आर्टिकल लिख रहा है। तो जैसी गवर्नमेंट होती है, तो जब आप मेंस पेपर देने जाते हो तो इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, कि आप मेंस में जब आंसर राइटिंग करते हो तो उसका कंक्लूजन कैसे लेके आते हो, या उसका कंटेंट कैसे तैयार करते हो, ठीक है। अभी आप सोचो कि मुझे अच्छी आंसर राइटिंग में कैसे लिखूँ, कहाँ से, तो ये कोई मतलब ऊपर से वरदान तो आने वाला नहीं है कि आप 1-2 साल में प्रिपरेशन करेंगे और अच्छी आंसर राइटिंग सीख जाएंगे। तो ये ऐसे भी नहीं हो रहा है कि आप डेली आंसर राइटिंग करते जा रहे हैं पर्टिकुलर वो चीज़ अच्छी कि क्वेश्चंस मिल रहे हैं, साइट्स वगैरह प्रोवाइड करा रही, तो आप लिखते जा रहे हैं, बट ना एक लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, एक आइडियोलॉजी डेवलप होनी चाहिए आपके पास कि कैसे बेस्ट आंसर लिखा जा सकता है अनवाइज्ड होके,
ठीक है। तो अनबायस्ड होके आंसर लिखना है, तो उसके लिए भी न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब न्यूज़पेपर जैसे मैंने कहा कि सिर्फ एक से चलेगा काम, तो नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट जैसे आप इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हो, तो मतलब क्या एक ही पढ़ना चाहिए? तो मुझे लगता है कि नहीं, एक न्यूज़पेपर से तो नहीं काम चलेगा, तो आप साथ में इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हो। अब रही बात कि आप दिन भर क्या ये न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आना चाहिए। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना आना चाहिए? सबसे पहले तो आपको सिलेबस यूपीएससी का देखो, प्रीलिम्स का, मेंस का सिलेबस देखो, हर सब्जेक्ट का सिलेबस देखो, उसमें क्या आर्टिकल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपके माइंड में क्लियर रहेगा। मतलब आपको पहले तो सिलेबस मेमोराइज़ होना ही चाहिए ना, तभी तो न्यूज़पेपर पढ़ने बैठोगे आप। कुछ और पढ़ रहे हो, कुछ और पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं। न्यूज़पेपर में जो दिया वो पढ़ो। तो जब आप न्यूज़पेपर ऐसे डेली पढ़ने लगोगे ना, तो आपकी फ्रिक्वेंसी अच्छी हो जाएगी, आप जल्दी पढ़ने लगोगे। और पहली चीज़ तो यही कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो आपकी राइटिंग स्किल भी, मतलब आपको कैसे शब्द चूज़ करने हैं, वर्ड्स कैसे चूज़ करने हैं, कैसे लिखना है, एक अच्छे वे में कैसे लिख सकते हो। क्योंकि देखो, जो मेंस देने जाता है उसमें क्या होगा कि आता तो सबको ही है ना, बट जो बेस्ट आंसर्स होते हैं उसी को चूज़ किया जाता है, और करंट अपडेट वगैरह वो होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रीलिम्स में भले ही करंट अफेयर से कम पूछा जाता है, या फिर आप सोचो कि हम स्टैटिक पार्ट से कर लेंगे, मे बी वो आप ऐसा कर लोगे, पर जब आप मेंस तो आप दोगे ना, जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे, तो मेंस को कैसे टैकल करोगे उस टाइम में? तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से ना देखो, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तो मेंस भी तो दोगे ना। तो इसलिए मेंस आप हमेशा प्रिपरेशन जब भी स्टार्ट करो ना, प्रीलिम्स और मेंस के साथ में स्टार्ट करो, तैयारी करके रखो पूरी, ठीक है। जैसे हर कोई एक साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, अगले साल फिर से मई जून में पेपर होगा, तो अभी से आप तैयारी करोगे, आप मेंस की आंसर राइटिंग करोगे, तो अब वो सारी चीज़ें तो ऐसी होंगी ना, जब क्वेश्चन पेपर आएगा प्रीलिम्स का भी, तो आप उसको कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी एनालिटिकल, लॉजिकल थिंकिंग और एक आइडियोलॉजी डेवलप हो जाएगी अनबायस्ड होके, कि आप वो सब कर सकते हो। और सेकंड, सीसैट पेपर में आप जो कंप्रहेंशन क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने की जो आपकी कैपेसिटी है ना, वो भी बढ़ती है न्यूज़पेपर पढ़ने से, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं जो वो आर्टिकल लिखते हैं, एडिटोरियल लिखते हैं। तो खुद से पढ़ो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप ठीक है सहारा ले लो, जो भी एडिटोरियल एनालिसिस होता है, सारी चीज़ें वहाँ से आप सहारा ले सकते हैं, नो डाउट। तो इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। अब पीआईबी तो मस्ट है, पीआईबी को तो आप ऐप डाल लो अपने उसमें, और उसको तो डेली देखो, ये हो गया। और न्यूज़पेपर जैसे मैंने बताया कि देखो क्वेश्चंस पूछ के गए थे, तो अब अगले साल कैसा पेपर आता है, आई थिंक 2024 में, कुछ नहीं पता। तो अगर आप सीरियस हो लेके अपने एग्ज़ाम को, तो मेरी सलाह यही है कि आप न्यूज़पेपर कंटिन्यू करो पढ़ना। और देखो, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, एक लाइन की न्यूज़ होती है, हवा बना देते हैं, पूरा 20 मिनट की वीडियो खींच देते हैं। अब वो सारे एक्सपर्ट हैं, वहाँ जाके अपना टाइम भी स्पेंड करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि कहाँ हमें टाइम लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ एक लाइन में हो सकती है, उसके लिए हम 10 मिनट या 20 मिनट क्यों वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, टाइम बहुत प्रीसियस होता है। पहली चीज़ तो ये कि आप अपना बाकी का काम छोड़ कर ये कर रहे हो, तो आप चाहोगे ना जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि क्या किस रूट को किस पाथ को फॉलो करना है, किसको नहीं करना है। तो मेरी तरफ से यही गाइडेंस है न्यूज़पेपर को लेके है कि आप न्यूज़पेपर मस्ट कर लो पढ़ना। ऑफलाइन पढ़ना अच्छा लगता है तो ऑफलाइन ले लो, ऑनलाइन अगर आपके पास टैब वगैरह है, लैपटॉप है, तो लैपटॉप पे आप पढ़ सकते हो, ई पेपर परचेज़ कर लो, बट उसको पढ़ो, उसको डेली पढ़ो। पहले आपको टाइम लगेगा, फिर और टाइम लगेगा, बट आपको ना समझ में आएंगी, बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी वहाँ से, ठीक है। तो अब वो तभी समझ में आएगा जब आप सिलेबस पूरा पढ़ोगे और प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज करोगे, मेंस के भी, प्रीलिम्स के भी। टारगेट तो यही है ना, मेंस भी देना। और सबसे ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है आपके इंटरव्यू में, जब प्रीलिम्स मेंस भी क्वालिफाई के लिए इंटरव्यू के लिए पहुँचोगे। तो अब इंटरव्यू में कैसे आप, जब आप अपडेट रहोगे ना पूरे साल का, 1.5 साल का आपने न्यूज़पेपर पढ़ रखा, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम अपडेट हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप करंट अफेयर की कोई मैगजीन लेते हो पढ़ने के लिए, कुछ भी जहाँ से भी क्योंकि सिर्फ न्यूज़पेपर से तो आप जाहिर से बगैर करंट अफेयर प्रिपेयर नहीं होगा, मैगजीन तो लेनी पड़ेगी। तो आपको ना वो बहुत जल्दी कैच होगा, याद हो जाएगा, और कैसे मेंस में आंसर राइटिंग करनी वो भी हो जाएगी। तो आप फॉलो करो ना करो, ये मेरी तरफ से टिप्स थी कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ मस्ट। अब कहोगे आपका तो निकला नहीं। तो देखो, हर किसी की फैमिली की सिचुएशंस अलग होती है, ठीक है। मेरी सिचुएशंस अलग थी, मुझे
नहीं मिला इतना टाइम, ठीक है, कि मैं अपने आप को प्रूफ कर पाऊँ। जैसे कि इस बार भी मेरे पास अटैम्प्ट है, लेकिन मैं नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सब मतलब सबके घर की सिचुएशंस अलग होती है। तो मैं जिनके लिए फुल टाइम है, जिनके पास टाइम है, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि ये चीज़ करो, क्योंकि भाई मैंने तो क्लियर नहीं किया तो मैं लेकिन बट हाँ, इतने साल का अनुभव है कि कैसे करना चाहिए, कैसे आप फॉल्स ट्रैप में ना फंसो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जो आपको फॉल्स ट्रैप में फंसा सकते हैं, तो आपको बहुत ही क्लेवर होके देखना है कि आप किसका चैनल फॉलो कर रहे हो, न्यूज़ के लिए, एडिटोरियल के लिए या अदर उसके लिए, ठीक है। और बाकी कंटेंट आप कहाँ से ले सकते हो पढ़ने के लिए, जो फ़ीस नहीं जब देना चाहता है, तो वो भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब माय चैनल।